श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि शास्त्र विहित उत्तम क्रिया का नाम कर्म है और समभाव योग है, अर्थात ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से रहित होकर जो समता पूर्वक अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करता है, वही कर्म योगी है। इसी को समत्व योग, बुद्धि योग, तदर्थ योग, मदर्थ योग भी कहते हैं। कर्म योग का कार्य यदि अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है, तब तो वह मनुष्य को उसी क्षण पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति करवा देता है। परंतु यदि मनुष्य इसका आंशिक साधन कर लेता है, अर्थात मनुष्य यदि थोड़े से कर्तव्य कर्म का आचरण समभाव से कर लेता है तो अंत काल में स्थिर हो जाता है। तब उसी समय व्यक्ति को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है। नहीं तो वह जन्मांतर में साधक को पुनः साधन में प्रवृत्त करके परम गति की प्राप्ति करवा देता है। इस प्रकार ईश्वर यथा समय उसका अवश्य उद्धार कर देता है। इसके विपरीत सकाम भाव से हजारों वर्षों तक किए गए बड़े से बड़े यज्ञ, दान, तप, तीर्थ सेवन और व्रत, उपवास आदि कर्म भी मनुष्य का संसार से उद्धार नहीं कर सकते। शास्त्र विहित भिक्षाटन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य, सेवा और शिल्प आदि छोटे से छोटे जीविका के कर्म भी भावपूर्ण होने पर क्षण मात्र में संसार से उद्धार करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि कल्याण साधन में कर्म की अपेक्षा भाव को ही प्रधानता दी गई है। भगवान समत्व भाव के विषय में कहते हैं कि बिना इच्छा के किया गया कार्य इस जन्म में उद्धार करे या जन्मांतर में, क्योंकि वह थोड़ा सा साधन वृद्धि को प्राप्त होकर पूर्ण होने पर ही उद्धार करेगा। अतएव शीघ्र कल्याण चाहने वाले प्रयत्नशील मनुष्यों को उत्साह के साथ पूर्ण रूप से समत्व प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।